हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। क्लास 10th एसएसटी के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सिविक्स और सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 जो कि नेम है फेडरलिज्म। अच्छा बेटा, हमने फेडरलिज्म का जो फर्स्ट पार्ट डाला है उसमें कुछ टेक्निकल इशू, कुछ नेटवर्क ग्लिच की वजह से जो लास्ट के 10 मिनट का जो आपका लेक्चर है उसमें वॉइस तो है बट वीडियो नहीं है। तो इस वजह से जो वहां पे वीडियो नहीं है उसका मैं अलग से एक पार्ट 2 बना रही हूं, तो उसको देखने के बाद में ये आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं पार्ट 2 वीडियो पे। ओके, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से इसमें वीडियो नहीं है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। तो फेडरलिज्म क्योंकि कंटिन्यू देखना वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा। तो सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या मतलब होता है? पहले क्या था कि जब हमारा देश, हमारा कंट्री फ्रीडम मिला 1947, तो कुछ सालों तक सिर्फ हमारे कंट्री पे एक ही गवर्नमेंट गवर्न करती थी, वो थी आईएनसी। आज के नेम में आप नाम जानते होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी जिसका फुल फॉर्म है बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आप लोग नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे कांग्रेस का। ओके, तो ये जो पार्टी है कई सालों तक हमारे कंट्री में गवर्न किया। ओके, और कहीं पे अदर स्टेट में दूसरे पार्टी की अगर गवर्नमेंट बन भी जाती थी तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस का होता था वो उसको ना तो टैक्स देते थे, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि दूसरी बार अगर इलेक्शन होना तो वो वीक होके और उनके अपोजिशन में नहीं आए। तो ये सारी चीजें चल रही थी। फाइनली 1990 में सिस्टम आया कोलिशन का। किसका? कोलिशन का। कोलिशन का सिस्टम आया। अब इसमें क्या था बेटा कि अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, फुल मेजोरिटी के साथ में नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, तो कुछ पार्टी मिलके आपस में अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं। तो वो सिस्टम आया 1990 में कोलिशन का। तो इससे क्या हो गया, सेंटर और स्टेट का रिलेशन बहुत अच्छा होने लगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक डेमोक्रेसी हमारी जो है उसमें क्या स्ट्रेंथ दिखने लगी। तो यही होता है बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन। उसके बारे में हम देख लेते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। ओके, सपोज नो सिंगल पार्टी, जो कि मैंने बताया है वही आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सपोज नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलायंस विथ मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रिलीजन पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की वो फुल मेजोरिटी के साथ में है, उसको कोई अलायंस की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये एक पावर शेयरिंग का भी क्या दिखाई दे रहा है, जो रेस्पेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, पावर शेयरिंग और हमारी कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, हमारी डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। पहली बार तो हम देखेंगे कि ये कीवर्ड जो है डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। ओके बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसका क्या होगा कि आप जानते हो कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, इंडिया में बहुत विलेजेस हैं, है ना, और रूरल एरियाज हैं। तो रूरल एरियाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के पीपल्स जो हैं, वो अपनी प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट के पास में डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो ये नीड हुआ कि वहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, एक लोकल गवर्नमेंट फॉर्म किया और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे दिया किसको, लोकल गवर्नमेंट को, कि आप फ्री हो, इंडिपेंडेंटली आप रूल बना सकते हो और वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के पब्लिक को प्रॉब्लम को क्या सॉर्ट आउट कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम
central and state government and given to the local government is called decentralization. Okay. Next है, the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई. लोकल पीपल्स कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और जो लोकल पीपल है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी डिसीजन लेने में. ओके, तो आई होप बेटा आपको डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा. इसमें कुछ टॉपिक बचा है, ये देखते हैं कि अ मेजर स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. कब लिया गया ये डिसेंट्रलाइजेशन? 1992 में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किसको जोड़ा गया था? किसको जोड़ा गया था बेटा? लोकल गवर्नमेंट को, मतलब ग्राम पंचायत को. किसको? ग्राम पंचायत को. ऑलरेडी मैंने इसी सीरीज में आपको बता चुकी हूँ. ओके, 1992 में. तो ये जो स्टैंड लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारा लोकल या हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इस कदम को उठाया गया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यार क्या फीचर्स ऐसे हैं 3 टियर डेमोक्रेसी का. कुछ ऐसे जो फीचर्स हैं 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकल गवर्नमेंट की, क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर अ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ कि भाई जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, जैसे विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का हो रहा है, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट का भी प्रॉपर वे में इलेक्शन होगा. और वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन. कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन. सीट और लोकल गवर्नमेंट में जो बेटा है, कुछ एससी के लिए सीट रिजर्व है, कुछ एसटी के लिए सीट रिजर्व है और कुछ ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है. इतना ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट में एटलीस्ट 1/3 सीट या फिर 33% सीट रिजर्व है फॉर विमेन्स. ओके, तो इसमें एक क्या हो गया? विमेन एम्पावरमेंट का भी आया कि जो हमारी देश, हमारी कंट्री की जो औरतें हैं वो आगे चलकर अपना डिसीजन ले, अपना स्टैंड ले, हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करें. ओके, तो ये भी हमारा एक अच्छा फैक्टर है किसका? 3 टियर डेमोक्रेसी का. नेक्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन. तो जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन होगा, जो अर्बन और रूरल एरियाज का इलेक्शन होगा, वो कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विच लोकल गवर्नमेंट बॉडी. द नेचर ऑफ शेयरिंग वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कुछ रेवेन्यू और कुछ पावर देगी लोकल गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सके, वहां के पब्लिक को सेटिस्फाई, वहां के पब्लिक को प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, वहां के पब्लिक की क्या समस्याएं हैं उसको दूर कर सके. नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम. 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम. और आपको बताया पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में. और ये फर्स्ट टाइम बेटा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुआ था. ओके, ये भी आप याद रखेंगे. तो रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज. रूरल गवर्नमेंट जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज. ईच विलेज और ग्रुप विलेजेस इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत. हर विलेज के या फिर हो सकता है 2-3 विलेज मिला के क्या होते हैं, उनके पास में ग्राम पंचायत होता है, जहां पे लोग अपनी, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को लेकर वहां पे जा सकते हैं. नेक्स्ट है कि दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफ्टन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच. और जो ये मतलब इनका एक वार्ड होता है कि कहाँ पे आपका पंचायत, ग्राम पंचायत लगता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सरपंच बोलते हैं या प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर पंच बोलते हैं.
Okay, they are directly elected by the about adult population living in a village or ward. ग्राम पंचायत is the decision making body for the entire village. तो ग्राम पंचायत जो होता है वो पूरे विलेज का क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग, मतलब सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व होगी। एंड ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, मतलब बाय पीपल, जो जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है वैसे ही ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं अडल्ट पीपल जो कि 21 ईयर से ऊपर हैं। ओके, नेक्स्ट है कि द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायत है वो ग्राम सभा के अंडर क्या करेगी, पूरा ओवरऑल वर्क करेगी। द वोटर्स इन अ विलेज आर इट्स मेंबर, इट हैज टू मीट at least 3 or thrice a year, approve the annual budget of gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। मतलब एक साल में, 1 ईयर में जो भी सरपंच होगा उसको 2 and 3 मतलब twice and thrice टाइम जो भी एनुअली बजट आएगा विलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए, विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए, वो बजट उनको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। कहाँ पे, ग्राम पंचायत में बजट अप्रूव करना पड़ेगा, एनुअली बजट ऑफ ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस टू ग्राम पंचायत। ओके, नेक्स्ट है कि व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म पंचायत समिति। जब बहुत सारी ग्राम पंचायत, मान लो ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, जब ये साथ में आ जाएंगे, ये सारे साथ में आ जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पंचायत समिति। क्या बोलेंगे, पंचायत समिति, पंचायत समिति, या फिर बोल सकते हैं इसको ब्लॉक और मंडल। और ये क्या करते हैं, द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। तो वहां पे कौन से मेंबर्स होते हैं, जितने भी इन ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, सरपंच होते हैं, वो क्या होते हैं, उस ग्राम समिति के मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है कि ऑल द पंचायत समिति और मंडल इज द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला या फिर उसको क्या बोलते हैं, जिला परिषद, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट and some other official of other district level bodies are member of जिला परिषद। मतलब एमएलए वगैरह भी जिला परिषद के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है। विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, और बहुत सारे ग्राम पंचायत मिला के क्या बनाते हैं बेटा, ग्राम समिति, जो कि ग्राम समिति को ब्लॉक लेवल का भी क्या गवर्नमेंट बोलते हैं। और उसके बाद में वो ग्राम समिति के होंगे या फिर एमएलए वगैरह होंगे, वो सारे मेंबर किस में आएंगे, जिला परिषद में। और ये किस लेवल का गवर्नमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डायग्राम बना लो। नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटीज। जैसे रूरल एरियाज में किसकी बात करेंगे हम, ग्राम पंचायत की, वैसे ही अर्बन एरियाज में, सिटी में क्या होगा, म्युनिसिपैलिटीज होगा। ठीक है, लिखा भी है आज ग्राम पंचायत इज फॉर रूरल एरिया, सिमिलरली वी हैव म्युनिसिपैलिटीज ऑफ अर्बन एरियाज। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो बड़ी सिटी होती है वहां पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है कि बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों किसके द्वारा कंट्रोल होंगे, जो हम चूज करके भेजेंगे, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब देखना कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज का चेयरपर्सन होगा म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा बेटा मेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मेयर बोलेंगे। This new system of local government is the largest experiment in the democracy conducted anywhere in the world। ये जो नया टाइप की गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, ये हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है और हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। पावर शेयरिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोकल गवर्नमेंट को ऐड करना, ये हमारी डेमोक्रेसी की क्या डीप में जाके उसकी जो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। और जैसा कि आपको बताया कि ग्राम पंचायत में 33% जो विमेन्स हैं उनकी सीट रिजर्व होती हैं, तो हमारी कंट्री में जो विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी क्या दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। और क्या रिप्रेजेंट करने को, अपनी कंट्री को, विमेन्स को आगे ले जाने का एक मौका दिया गया है। तो बेटा होता है चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कोई SST का एक नया चैप्टर, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।